नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। तो आज हम दोस्तों देखेंगे ये हमारा अर्थशास्त्र कौटिल्यकृत चल रहा है। कुछ चीज़ों को हम पहले भाग में देख चुके हैं और कुछ चीज़ों को आज हम दूसरे भाग में देखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ तक पहले दंड नीति, 4 प्रकार की विद्याओं का वर्णन हुआ है अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी द्वारा। ठीक है, तो आगे का हम देखेंगे। तो हमारा दंड नीति तक हो गया था। आगे हम देखेंगे यहाँ से आलब्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धश्च तीर्थेश प्रतिपादनी। ठीक है, तो मित्रों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राण भ्रता योग क्षेमहे का। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारा हो जाएगा डंडा। ठीक, आगे है हमारा अरिसठ वर्ग। ठीक, अरिसठ वर्ग में क्या आता है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्स्य। ये अरिसठ वर्ग में आता है। तो मित्रों आगे हम देखेंगे चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग में क्या आता है? तो चतुर्वर्ग में धर्मार्थ काम मोक्षा। ऐसे ये चतुर्वर्ग में क्या आता है? ऐसा क्वेश्चन हमारे नेट में पहले आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। धर्म, काम, अर्थ यानी कि अर्थशास्त्रम। ठीक, अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक, आगे है उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण में क्या आता है? गुप्त उपायों द्वारा अमात्य के आचरण की परीक्षा लेना। जो गुप्त उपाय हैं उसके द्वारा अमात्य के आचरण की परीक्षा लेना, यानी कि परीक्षण करना उसके आचरण, यानी कि कैसा है वो, कैसा नहीं है, क्या है, कैसे उसके विचार है और कैसे वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका परीक्षण होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे हमारा कतिविधा, यानी कि कतिविधा कितने प्रकार का है, मतलब कतिविधा। ठीक, धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा, ये हमारा 4 प्रकार का है। ठीक, उपधा परीक्षण जो हमारा है वो 4 प्रकार का है। धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, भयोपधा, ये। ठीक, तो आगे है हमारा दोस्तों, आगे है उपधा परीक्षण में सफल होने वाला व्यक्ति गुप्तचर नियुक्त किया जाता है। जो उपधा परीक्षण में सफल हो जाता है, परीक्षण होता है उसका हर प्रकार से, गुप्त रूप से भी और ऐसे भी, तो जो सफल हो जाता है उसी को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी द्वारा बताया जा रहा है। ठीक, आगे है गुप्तचर के भेद, यानी कि गुप्तचर के भेद क्या हैं देखेंगे। गुप्तचर के भेद, संस्था गुप्तचर और संचार संस्था, ये 2 प्रकार के भेद हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो मित्रों हमारा आगे है एक स्थान पर कार्य करते रहें, वो संस्था है। ठीक, जहाँ की एक ही स्थान पे काम करते रहें, कहीं इधर उधर आना जाना ना पड़े, तो वो हमारा संस्था हो जाता है। ठीक है, उसमें है का उ ग्रा व ता, यानी कि का से कापटिक, यहाँ पे का से कापटिक, ये थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी। तो का से कापटिक यानी कि छात्र वेश में, और उदास्थित प्राव्रज सन्यासी के रूप में। ठीक है, कापटिक छात्र के रूप में, उदास्थित प्राव्रज सन्यासी के रूप में, और गृहपति यानी कि कृषक के रूप में, वैदेहिक वाणिज्य या व्यापारी के रूप में। ठीक है, तापस यानी कि
तापस मतलब मुंडधारी, यानी कि मुंडधारी जो सर मुड़वा के तापस की तरह घूमे और कार्य करे, संस्था में रह के कार्य करे, वो संस्था के उसमें उसकी गिनती होती है। ये हमारे संस्था के गुप्तचर कहलाते हैं। 2 प्रकार के भेद हैं इसमें, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम दूसरा वाला, संचार संस्था। संचार संस्था, संचार का मतलब ही होता है कि संचार का मतलब ही घूमते हुए गुप्तचर का काम करना, कार्य करना। जो घूम घूम के गुप्तचर का काम करे वो संचार संस्था में आता है, ठीक। तो इसमें इसमें हमारा सत्री, तीक्ष्ण, रसद, परिव्रजक और आगे परिव्रजक और आगे 5वां मुंडा और 6ठा वृषाली, ये ठीक है। हमारा ये संचार संस्था के गुप्तचर हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, कौन सा संस्था संचार के गुप्तचर हैं और कौन से संचार संस्था के हैं या नहीं हैं, ऐसे करके क्वेश्चन सीधे बनाते हैं, ठीक है। तो मित्रों, आप लोग अच्छे से देखें और समझें। यह हमारा बहुत ही छोटा सा प्रयास है, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखें और समझें। आगे जो भी देखना है प्लीज़ कमेंट में बताते रहें, तो हमें आसानी होगी। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहेगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा राजा द्वारा कुल 18 अमात्य नियुक्त किए जाने चाहिए। राजा के द्वारा कुल 18 अमात्य नियुक्त किए जाने चाहिए, ठीक है। और मंत्री 12 नियुक्त करने चाहिए। दूत, निसृष्टार्थ और परिमार्थ और शासनाहार, ये दूत के 3 अंग या रूप बताए गए हैं, ठीक। ऐसे अमात्य संपदा उपेतु, गुणहीन परिमार्था, अर्थ गुणहीन शासनाहार, ये 3 प्रकार का है, ठीक। दूत का 3 प्रकार। फिर आगे हमारा आ जाता है दुर्ग। दुर्ग के कौन कौन से प्रकार हैं इसमें बताए गए हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी द्वारा दुर्ग के प्रकार। तो औदक, जल दुर्ग, टापू, ठीक। पर्वत और धानवन और चौथा वन दुर्ग। धानवन रेतीली भूमि, ठीक है। ये वन दुर्ग, ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, ठीक। 4 प्रकार के, ऐसे हमें याद रखना है, ठीक है। कर व्यवस्था का क्या इनका कहना है कौटिल्य जी का? कर व्यवस्था आप शरीर कर व्यवस्था, ठीक है। यानी कि 1/6 भाग राजा को देना होगा, ठीक। जो 6ठा भाग होगा वो राजा को देना होगा। दुर्ग कर और दुर्ग कर, राष्ट्र कर, खनिज कर, सेतु कर, वन कर, ठीक। ये 5 प्रकार के कर हो गए। 6ठा ब्रज कर, वाणिक कर यानी कि मार्ग कर, ठीक। फिर राज कर 6ठा भाग, ठीक। 6ठा भाग ब्रज कर पशु कर है और वाणिज्यिक कर मार्ग कर है, ठीक। ये आगे है हमारा कर संग्रह करता, समाहर्ता, पांड ग्रह, ठीक। ये फिर आगे विवाह के बारे में बताया गया है। विवाह कितने प्रकार के हैं? तो विवाह कौन सा श्रेष्ठ होता है? महर्षि मनु के अनुसार 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं, ठीक। जो हमारे महर्षि मनु जी हैं, इनका भी लगा हुआ है हमारे इसमें नेट के सिलेबस में। तो मनु जी 8 प्रकार के विवाह को बताते हैं। सबसे श्रेष्ठ विवाह जो है वो है ब्रह्म विवाह, ठीक। ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह में गिनती
करी जाती है। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा स्त्री धन। स्त्री धन क्या है? स्त्री धन में वृत्ति आबाध्य, वृत्ति यानी कि कैश मनी जो हो उसे वृत्ति हो गया। अबाध्य वाला, अबाध्य में क्या है? अबाध्य में देखेंगे मित्रों ज्वेलरी, गहने, ये सब, जैसे हमारे पास जेवर गहना जो भी होता है वो अबाध्य मनी में आता है। ठीक है, स्त्री धन ये होता है। ठीक, सप्तांग सिद्धांत, सप्त प्रकृति। ठीक, ये आगे है स्वामी अमात्य, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोषदंड मित्राणी, ये हो गया। ठीक, आगे है जनपद राष्ट्र, जनपद राष्ट्र जिला, ठीक, पूर्व राजधानी। ठीक, ये षड्गुण सिद्धांत। षड्गुण सिद्धांत क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, ठीक, द्वैधी भाव अलग है ये यहाँ संश्रय तक। ठीक, यानी कि संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय। ठीक, संधि में क्या है? तत्र, संधि में तत्र पंडबंध संधि, तत्र पंडबंध संधि। और विग्रह में अपकारो विग्रह, यानी कि अपकारो विग्रह, युद्ध करना। ठीक, यान में क्या है? अभ्यो चयो यान, चढ़ाई कर देना। ठीक, आसन उपेक्षणम आसन, उपेक्षणम आसन। ठीक, और संश्रय में परावर्णम संश्रय, दूसरों को आत्मसमर्पण, यानी कि दूसरों को आत्मसमर्पण करना, परार्पण संश्रय है। ठीक, आगे है दूसरा द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव में क्या आएगा? द्वैधी भाव में संधि विग्रहो संधि विग्रहो पादानाम संश्रय द्वैधी भाव। ठीक, ये द्वैधी भाव में आ जाएगा। ठीक, आगे है हमारा व्यूह। व्यूह रचना। व्यूह रचना क्या है? युद्ध करते समय सेना को नियोजित करने की कला व्यूह रचना कहलाती है। युद्ध करते समय जो सेना को नियोजित करने की कला होती है उसे व्यूह रचना कहते हैं। ये 4 प्रकार का है। ठीक, व्यूह रचना 4 प्रकार का है ये। ठीक है, ये है सम, विषय, मिश्र, दंड, व्यूह। ठीक, सम, विषय, मिश्र, दंड, व्यूह, ऐसे करके हमारा ये 4 है। ठीक, 4 प्रकार, इसको याद रखना है और इसको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये पसंद आ रहा होगा। और तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी कमी रह रही हो उसको प्लीज़ बताएं, तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे है मित्रों सम, विषय, मिश्र, दंड, व्यूह। ठीक, तो इसमें है ये थोड़ा सा कौटिल्य मते धर्मे विद शुद्धान आमात्यान स्थायते, तो न्यायालय। ठीक, कंटक शोधन, जो न्यायालय है उसमें कंटक शोधन और धर्म स्थानीय न्यायालय, ये 2 प्रकार के न्यायालय हैं। ठीक, अपराध का निवारण, जो कंटक शोधन है वहाँ पे क्या होता है? अपराध का निवारण, और जो धर्म स्थानीय न्यायालय है वहाँ सामान्य अपराध का निवारण होता है। ठीक, ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो मित्रों हम यहाँ तक देखें, आज यहीं पर हम अपना आज का समाप्त करेंगे। कल आगे की चीज़ों को देखेंगे और सीखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखें और सीखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और मित्रों अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।